मैंने सोचा जब तक लाइट आती है तब तक कुछ काम कर लेते हैं। और ये मैंने धनिया सूखने के लिए रखा था तो ये भी सूख चुका है, तो मैं इसको भी साफ कर लूंगी। तो मैं ब्लाउज काटने जा रही थी तो मैंने देखा कि लाइट चली गई है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने 100 डेज चैलेंज लिया है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी जर्नी के साथ जुड़े रहिए कि मैं जर्नी में आगे बढ़ती हूँ या क्या है या क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। अब ज़्यादा कुछ काम है नहीं है, तो बस वही थोड़ा घर का काम करना है। उसके बाद मैंने जो ब्लाउज काटने के लिए रखा है उसको कटिंग करना है। पैटर्न मैंने कल काट लिया है, बस वो कपड़े पर रख के कटिंग कर लेना है। लाइनिंग भी ऐसे कटिंग करनी है और मेन फैब्रिक भी ऐसे ही कटिंग करना है। तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं है। तो यही थोड़ा मेरा मतलब बेड वगैरह बनाना है और उसके बाद थोड़ा किचन में बर्तन वर्तन पड़े हैं वो साफ़ करना है। तो मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, जो भी मेरे घर का काम था, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन। तो सब्जी तो बनानी नहीं है, सब्जी पड़ी हुई तो वही हो जाएगा, क्योंकि नया बना के क्या फ़ायदा जब इतनी सारी सब्जी पड़ी हुई है, तो फिर वो भी खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं खाना निकाल के बाहर रख देती हूँ। उसके बाद ना मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो पहले मैं अपने अस्तर को प्रेस कर लूँगी और आपको मैं दिखाऊँगी कि मैं कैसे बिछाऊँगी और कैसे कटिंग करूँगी। तो ये कल की पालक पड़ी हुई है दोपहर की, और ये चावल पड़े हुए हैं, और ये दाल है, और मैंने आटा भी निकाल दिया है। तो मैं तो दाल चावल ही थोड़ा सा खा लूँगी, बाकी मेरे हस्बैंड को फुल्का भी चाहिए, तो उनके लिए सब्जी हो गई है और दाल भी है। तो मेरे को नहीं बनाना है, आटा भी मेरा गूंदा हुआ है। तो मैं बस ये बर्तन वगैरह लगा लूँगी अपनी जगह पर। तो मैं ब्लाउज़ काटने जा रही थी तो मैंने देखा कि लाइट चली गई है और अस्तर को प्रेस भी करना है। बिना प्रेस किए कभी कटिंग नहीं करनी है। धोया है तो वो ऐसे थोड़ा श्रिंक हो गया है, तो उसको प्रेस करके सेट करके फिर कटिंग करना है। तो जब तक लाइट आएगी तब तक मैं अपने बर्तन वर्तन लगा लूँगी। जो कपड़े बाहर टंगे हुए हैं उनको उठा के रख दूँगी, तब तक छोटा मोटा काम खत्म कर लूँगी। फिर तब तक अगर लाइट आ गई तो ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी, वरना थोड़ा वेट करना पड़ेगा ब्लाउज़ के लिए, क्योंकि अगर कटिंग फिनिशिंग से होगी तो स्टिचिंग उसकी बहुत फिनिशिंग से होगी। तो प्रेस करना बहुत ज़रूरी है कपड़ों को। तो फ्रेंड्स, इतना टाइम हो गया है, लाइट तो आ ही नहीं रही है। पीछे से ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो अखबार में आज आया हुआ था कि मतलब लाइट आएगी तो 3 साढ़े 3 बजे ही आएगी। तो मुझे ये बात पता चली है। तो अब लाइट तो इतनी आसानी से आएगी नहीं, और बिना लाइट के हम कटिंग करेंगे भी नहीं ब्लाउज़ की, क्योंकि फिर उसमें लाइनिंग में झोल रह जाएगा ना, तो वो फिर लाइनिंग सही नहीं बनेगी, फिटिंग सही नहीं आएगी। इसीलिए लाइनिंग को अच्छे से प्रेस करके फिर ही मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूंगी। तो 3:30 बजे तक मुझे वेट करना पड़ेगा। तो मैंने काम खत्म करके ना अपना ये बना लिया था। मैंने सोचा जब तक लाइट आती है तब तक कुछ काम कर लेते हैं। तो ये ना मेरे मंदिर की जोतें खत्म हो गई थी, तो मैंने ये जोतें बना ली हैं। अब मैं इनको थोड़ा धूप लगवा लूँगी, क्योंकि मैंने इनको दूध के साथ बनाया है ना, तो थोड़ा सा धूप लगवाना ज़रूरी है। इनको मैं धूप में रख दूँगी। यहाँ पे अच्छी धूप है। और ये मैंने धनिया सूखने के लिए रखा था तो ये भी सूख चुका है, तो मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो ये धनिया मैंने साफ कर दिया है। इसमें मुझे 5 मिनट लगे साफ करने में। 1:30 बज चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन लाइट नहीं आई है। लाइट के बिना मेरा पूरा काम रुका हुआ है। अगर फिनिशिंग से काम करना है ना तो लाइट की जरूरत तो मुझे बहुत पड़ेगी, बस कटिंग में जरूरत पड़ेगी। तो 1:30 बज चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना कि फुलके बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी आ रहे होंगे खाना खाने के लिए, फुलके बना लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि क्या करना है। लाइट आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट तो करना ही पड़ेगा। तो 3:30 बजे का टाइम है, 3 या 3:30 के बीच में आ जाएगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल मैं अभी थोड़ा फुलका वगैरह बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, खाना वगैरह मैंने खा लिया है, फुलके वगैरह बना लिए, किचन भी क्लीन कर दी और सारा काम कर लिया। बाहर से कपड़े भी मैं ले आई, तह करके रख दिया अलमारी में। लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई। 3:30 बज चुके हैं, लाइट का वेट करते करते लाइट नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम थी ना वो भी सॉल्व नहीं हुई होगी। तो हो सकता है कुछ मतलब कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कुछ लाइट में खराबी होगी इसलिए लाइट नहीं आ रही है। तो मतलब पूरा दिन बीत गया है। सुबह लाइट गई थी 10 बजे और अभी बज गए हैं 3:30, अभी तक लाइट नहीं आई है। तो कोई उम्मीद नहीं है कि लाइट आएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं आएगी तो आएगी। अब काम तो मेरा हो गया है, लेकिन अब मेरा स्टिचिंग का काम रुक रहा है। अगर लाइट होती तो मैं अपना स्टिचिंग का भी काम खत्म कर लेती, कटिंग का भी काम खत्म कर लेती, क्योंकि बिना प्रेस किए कटिंग करना फिर उसको स्टिचिंग करना वो सही नहीं रहता है। फिटिंग नहीं सही बैठेगी और कपड़ा भी ऐसे ही रहेगा। जो मेन फैब्रिक है उसको भी प्रेस करना है और जो लाइनिंग है उसको भी प्रेस करना है। अगर मुझे पता होता कि लाइट ऐसे करेगी तो मैं कल ही प्रेस करके रख देती, लेकिन चलो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो देखते हैं क्या होता है। शाम का भी काम करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, तो इतने में तो स्टिचिंग नहीं हो पाएगी। तो लाइट तो तब तक आएगी, तब तक मैं थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन के काम रखे हैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उसको करते करते क्या पता लाइट आ जाए, नहीं आएगी तो फिर देखा जाएगा, फिर कल ही ब्लाउज की कटिंग हो पाएगी। तो चलिए मैं ऑल्ट्रेशन कर लेती हूँ, इतने दिन जो रखा हुआ है। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे तो नहीं लगता है कि लाइट आएगी, क्योंकि अभी बज गए हैं 5:30 बज गए हैं शाम के। और देखिए मुझे और भी काम करना है, तो मैंने अभी ऑल्ट्रेशन वगैरह थोड़ा सा किया है काम का। तो ब्लाउज की कटिंग आज तो नहीं हो पाएगी। अब मैं ब्लाउज की कटिंग आपको कल ही दिखाऊंगी, क्योंकि आज भी मैं अगर कल का वेट करूंगी ना तो वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी। मैं आज आपको ब्लाउज की कटिंग नहीं दिखा पाऊंगी। अब आप कल मेरी ब्लाउज की कटिंग
देखिएगा। कुछ तो प्रॉब्लम होगी कि लाइट नहीं आई, वरना इतनी देर तक लाइट कभी बंद नहीं रहती है, मैं सच बता रही हूँ। तो मतलब सुबह 10 बजे बंद हुई थी, अभी तक लाइट नहीं आई, 5:30 बज के अभी तक नहीं आई। तो मैं जा रही हूँ और बाकी काम करूँगी। तो थोड़ा चाय वाय बना के पीऊँगी, शाम भी हो चुकी है, तो पहले शाम की चाय पीऊँगी, उसके बाद अपना काम जो होगा करूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा 100 डेज चैलेंज चालू है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जो भी सवाल होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने जानने वालों का ध्यान रखिएगा।